हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है। नो कांटेक्ट है अगर तो उनके माइंड में क्या चल रहा है। और डेफिनेटली थॉट प्रोसेस तो होगा ही, क्योंकि नो कांटेक्ट है तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस तरह की बातों से गो थ्रू हो रहे हैं, क्या थॉट्स आ रही हैं उनके माइंड में। रिगार्डलेस आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, या बिल्कुल ऐसे टर्म्स पर हैं कि बातचीत तो होती है लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर, कि ये कोई सॉरी, ये नहीं कह सकता कि हम लोग कांटेक्ट में ही हैं या अच्छे टर्म्स पर हैं, तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे ले या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग देने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं। खातून हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। पैशन, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire, passion, okay, ये तो अच्छी बात है। not enough, lacking confidence, self sabotage, ego and fear, frustration, okay। and क्या thoughts हैं। phoenix, new phase and rekindle, renew growth, changed mind, rise from ashes। tough time दे रहे हैं आप अपने person को इस no contact situation में। and last, picture, looking at pictures, missing you, nostalgia, make new memories। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपने एक डेस्परेशन में छोड़ दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो जब कभी भी नो कांटेक्ट होता है, और नो कांटेक्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का इस वक्त जो पैशन है ना, वो थोड़ा पीक पर हुआ है। एक तो उनको ये बात खुद भी नहीं समझ में आती कि वो इस तरह की दीवानापन वाली जो केमिस्ट्री और आप लोगों का पागलपन बेगैरतों वाला जो रिश्ता है, वो ऐसा क्यों है। जब कभी भी नो कांटेक्ट होता है तो एक इनके नेगेटिव स्ट्राइक होती है इनके माइंड में कि आप कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आप इनसे फेजेस वाइज, स्टेजेस वाइज नो कांटेक्ट करते हैं, और जब आपकी लाइफ में जब बिल्कुल पास टाइम, फ्री टाइम होता है, जबकि ये खुद भी यही करते होंगे, तब आप जो है वो इनको याद करते होंगे। ये इन्होंने आपके ऊपर एक लेबल लगा रखा है कि कहीं ना कहीं मसरूफियत होगी, और अपना जब फ्री टाइम मिलेगा तभी मुझसे बात होगी। इसी बात पे आप लोगों का झगड़ा भी होता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके ऊपर फ़न, एंटरटेनमेंट का जो ना ठप्पा ज़्यादा है। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप दोनों के इंटरेस्ट भी बिल्कुल इक्वल हैं। अगर दोनों को अटेंशन चाहिए तो एट अ टाइम चाहिए, दोनों को नाराज़ होना है तो एट अ टाइम होना है, दोनों की ईगो है तो एट अ टाइम होनी है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन नो कांटेक्ट में काफ़ी आपको लेकर ये बात काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लस ये कि उन्होंने आपके ऊपर एक ये लेबल भी लगा रखा है कि आप लेस इज आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। इनको खुद भी ज़्यादा चाहिए होती होगी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, और उसी तरह का नार्सिसिस्ट एक्ट आपसे भी वही डिमांड करना। और आपको ये कहना कि नहीं, तुमको मुझसे ज़्यादा डिमांड है, तुमको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि मैं किस लेवल तक का इनको एंटरटेन करूं, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी होता होगा। बाज़ दफ़ा आप कुछ लोगों को होती है आदत, जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, कि वो अपने आप को बाइट करने लगते हैं, नोचने लगते हैं, खाल को खींचने लगते हैं, नेल्स बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप अपना भी नुकसान कर देते हैं। कुछ साइकोटिक लवर्स भी होते हैं भाई, नसें काट काट के, खून डुबो डुबो के एक दूसरे को चीज़ें दिखाते हैं कि देखो मैंने अपने आप को पेन दिया। अपने आप को पेन देना उनके लिए, उनको उनको जो है ना, इस बात का प्लेजर ज़्यादा होता है कि वो अगले को पेन दे रहे हैं, जबकि तकलीफ़ उनको हो रही होती है, लेकिन उनका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये साइकोटिक लवर्स होते हैं ऐसे भाई। तो सेल्फ सेबोटाज, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये
कि जब उनकी अना लड़ती है तो आपको खौफ आता है, जब आपकी अना लड़ती है तो उनको आपसे डर लग रहा होता है और फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी शायद या तो आपको ज़्यादा ही नो कांटेक्ट में इनको टफ टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही है। दूसरा, नो कांटेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने टफ टाइम देने वाली बात की थी, वो ये कि आप अब जो है ना वो एक चेंज्ड पर्सन है। आपने नो कांटेक्ट का फेज़ इतना ज़्यादा बेयर किया है कि अब आप एक चेंज्ड पर्सन हैं। आप न्यू फेजेस में एंटर हो रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। आपका चेंज परसेप्शन बन रहा है। ये आपसे लड़ते झगड़ते हैं तो आप उन चीज़ों को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। तो आपको लग रहा है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपको जितने भी पेन दिए हैं, नो कांटेक्ट डाल के नो कांटेक्ट में रख के आप उससे एक कुछ बन गए हैं, आप डिफरेंट हो गए हैं। और अभी आपको कहीं दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं, पुरानी पिक्चर्स आपकी देखते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं, और वो हो भी रहा है, नॉस्टैल्जिया लिखा हुआ भी है। एंड स्टिल ये अभी भी चाहते हैं कि ये आपके साथ न्यू मेमोरीज़ बनाएं। तो सोचों की बात अगर देखा जाए तो इनको शायद कोई और नहीं पच रहा, इनको कोई और समझ नहीं आ रहा, इनको डिफ़िकल्टी हो रही है, इनको आपकी याद भी आ रही है, और ये यही बातें सोच रहे हैं कि आप जितना नो कांटेक्ट में जाते हैं और नो कांटेक्ट के बाद जब आप लोग यूनियन में आते हैं तो दे फाउंड यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन। और अभी भी इनको यही लग रहा है कि मैं अपना जितना भी अब नुकसान कर लूँ, हो सकता है ये साइकोटिक एक्ट खुद भी करते हों और आपके सामने ये फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो, आपको पजेसिव होने की फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो कि नहीं मेरी ही हो या मेरे ही हो, तुम कुछ करके तो दिखाओ, और तुम किसी के होके तो दिखाओ, तुम मुझे इग्नोर करके तो दिखाओ। ये भी एक तरीका होता है। यानी इतना स्ट्रेस में नो कांटेक्ट कर देना कि जितने दिन तक आप नो कांटेक्ट में हैं आप इसी टेंशन में रहें कि कब कांटेक्ट हो जाएगा। तो आपके पर्सन का माइंड कुछ इस तरह का चल रहा है कि इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है और इनको मालूम है कि जब आप इनका यूनियन होगा तो आप एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड और बहुत ही अच्छे होकर निकलेंगे। शायद ये एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में ये होता है कि जब आप लोग डिटैच होते हैं एक दूसरे से, जब आप दोनों के दरमियान नो डिस्टेंस आता है तो इंसान थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में आ जाता है। और कुछ रिश्ते जो होते हैं वो रिश्ते नाम के होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड और इतनी ज़्यादा बॉसीनेस आ जाती है कि वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। रिश्ते में रिश्ते का मतलब स्पेस देना होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कंट्रोलिंग है और इनको अच्छी तरीके से पता है कि अब इन्होंने आपको इतना पेन दे दिया है, और यही बात ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि आप उन तमाम चीज़ों में से कुछ बन जाते हैं। कुछ आपको जितने वूंड्स मिलते हैं, जितना डिप्रेशन स्ट्रेस मिलता है, आप कुछ बन जाते हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है। ये अपने आप को तकलीफ़ भी दे रहे हैं, इनको आपकी ग्रोथ की भी फ़िक्र है। अगर आप और मज़ीद बेटर से बेस्ट बन गए तो फिर ये क्या करेंगे। और आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इनको पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद आ रही हैं। आपने कम ही पिक्चर शेयर की हुई हैं, या आप लोग पिक्चर इतनी एक्सचेंज नहीं करते, या अगर आप लोग फेसबुक इंस्टा पर म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हैं और एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, तो फिर आपके पास इनके पास बहुत लिमिटेड पिक्चर्स होंगी जिसको ये बार बार देखते रहते होंगे। वो टाइम याद आता होगा जब आप बहुत फ्री हैंड से इनको पिक्चर्स शेयर करते होंगे। तो नो कांटेक्ट दैट डेफिनेटली कुछ पुराना ही मटेरियल होगा इनके पास। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की यही थिंकिंग आ रही है, एटलीस्ट इस ऑरिकल से। और चेक कर लेते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपसे, पैशन इग्नाइट ऑलरेडी था और फ्लर्ट की आ भी रही थी वाइब। तो ये तो है, फ़न करना चाहते हैं, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। और हैविंग फन में ये आपके ऊपर भी लेबल लगा रहे हैं कि जैसे आप कहीं कुछ कर रहे होंगे। अनरिक्विटेड लव, आप रुक नहीं रहे हैं। देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। शायद आपने अपनी इस दफ़ा आप लोगों की जब लड़ाई हुई होगी तो आपने ये बात क्लियरली कही होगी कि भाई जब मैं हूँ तो मुझको होना चाहिए, मेरे होते हुए अगर 2-3 लोग और हैं तो फिर इसकी मतलब मेरी ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये बात इतनी क्लियर कट कही होगी कि वो फ्लर्ट, वो रोमांस, वो चीज़ें इनको नहीं समझ आ रही होंगी, और ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि आप अब रुक नहीं रहे हैं, अब आप रुकते नहीं हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि ये अपना हर अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऐसे कहते होंगे कि भाई लोग डिफरेंट होते हैं ना, तो मेरी आदतें हैं ऐसी। अच्छा, अपनी नेगेटिव ट्रेड्स को इम्पोज करना, मैनिपुलेट करना, जैसे बदतमीज़ी करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर टॉन्ट कर देना, फिर कहना कि नहीं मैं ये तो तुम तो मेरे हो, तुम तो मेरी हो, मैं अपनों को ऐसी बातें ना कहूँ। तो फिर तो अपनों को भी इंसान अब्यूज़ नहीं करता,
तो ये इस तरह कह देना कि और फिर किसको कहूँ मैं ये बातें, तुमको नहीं कहूँ तो किसको कहूँ। मतलब इस तरह का इनका कुछ स्टाइल होता होगा कि एक टिकट में दो मज़े हो जाते होंगे। इस तरह की चीज़ें कि ताना भी दे दिया, बात दिल को चुभाने वाली भी कह दी, और फिर ये कह देना कि भाई अपना जहन खुला रखो। इस तरह के ही पार्टनर्स होते हैं, मतलब इस तरह से सिचुएशन को मैनिपुलेट करना। बच्चे, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। शायद इस कार्ड से लग रहा है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। आप लोगों के रिश्ते में कोई बच्चों का मामला है, आप दोनों में से किसी एक के बच्चे हो सकते हैं। आप इसी वजह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर, टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है मुझको, ये किसी की टॉक्सिक मेंटालिटी लग रही है ये, ठीक है। तो बच्चों की वजह से आपको होता होगा कि कम से कम चलो कल, आज नहीं तो कल को बच्चे हो जाएंगे, और आप अपनी फैमिली सेटल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि चलो ठीक है, अगर बच्चे होंगे तो चलो बहुत सारी चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी, या बच्चों की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। यू डिज़र्व लव। ऑल्दो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि जितने भी फैक्टर्स क्यों ना हो, बट आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, और शायद ये बात इनको मालूम है कि आप लवेबल हैं, आपसे मोहब्बत की जाए, आप इस तरह के पर्सन हैं, फीनिक्स, एंड यू डिज़र्व लव। इनको आपका सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और इनको मालूम है कि आप रेजिलिएंट हैं। ये आपको जितना एब्यूज़ करके रखते हैं, ये जितना आपने इनके साथ ना बहुत खुल के बातचीत की हुई है, आपकी हर प्राइवेट बात, हर पर्सनल बात, हर वो बात जो कि आप लोग शायद बहुत ही बोल्ड हैं कन्वर्सेशन करने में, आपने अपना पास्ट इनके सामने खोल के रखा हुआ है, और आप भी चाहते हैं कि ये भी इसी तरह के, इसी लेवल के एक्सप्रेसिव हों, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं मिलता, तो आपको भी थोड़ी सी इरिटेशन होती है। लॉयल हैं आप, ये बात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि आप लॉयल हैं, और आप सच्चाई से काम लेते हैं, आप सब कुछ सच सच बताते हैं। जो इनको ये बात आपकी बहुत पसंद आती होगी, और इनको अच्छा लगता होगा कि आप जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के बता देते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते, कोई छुपाते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनको ये महसूस होता है कि आपसे ये क्या, आपसे कोई भी मोहब्बत कर सकता है, बिकॉज यू आर लॉयल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। ये बात आपके पर्सन बहुत ज़ोरों शोर से और जोश से इस बात को सोच रहे हैं कि जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप और आपके पर्सन यूजुअल टाइप से डिफरेंट हैं। परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू में आप बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाते होंगे, कंट्रोल में आ जाते होंगे, और लेकिन अब इतना आपने इतना यूज़ टू हो गए होंगे इन आदतों से कि आपको उलझन होती होगी, और ये बातें अब ये बहुत स्ट्रांगली सेंस कर लेते हैं कि जब कभी भी नो कांटेक्ट आएगा तो इसको मेरी फ़िक्र नहीं होगी, इसने मुझे पलट के नहीं पूछना, इसने मुझे घास नहीं डालनी। तो ये बात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अभी तक तो ये लग रहा है। और देख लेते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र देना चाहते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इस वजह से ऑफ़र देना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ रिसीव कर चुके हैं। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल विड्रॉल है, कोई भी चीज़ काम नहीं चल रही, इमोशंस की बहुत कमी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो लोगों में जगल कर रहे हैं, और ये कार्ड चिल्ड्रन के नीचे आया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स और कुछ व्यूअर्स हैं वो अब तो मुझसे चिढ़ने लगे शायद कि आप सिंगल्स की रीडिंग नहीं करती। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, जो कार्ड आता है वही बताना पड़ता है, और अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी व्यूअर्स हैं वो किसी ऐसे ही इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं, या उनका लव इंटरेस्ट कोई ऐसा ही इंसान है, या तो वो खुद फर्स्ट सेकंड पार्टी में है, या फिर उनका पर्सन है, जो कार्ड आएगा मैं वही बताऊंगी। क्योंकि देखिए ना, दो सिचुएशंस में जगल करना, मैं क्या फ़ैसला करूं, मैं किस चीज़ को चॉइस बनाऊं, मैं किसकी तरफ जाऊं, मैं करियर देखूं, बिज़नेस देखूं, जॉब देखूं, पर्सन देखूं, फैमिली देखूं, इसको देखूं, उसको देखूं, किसको देखूं। तो ये कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन इनको और ज़्यादा इनकी बढ़ जाती है जब ये इमोशनली आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। आप शायद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है, बिकॉज मुझे बार बार जब भी मैं इस पूरी रीडिंग को देख रही हूँ दो ही चीज़ों पे नज़र पड़ रही है, यू आर अवेलेबल एंड फीनिक्स राइजिंग। तो ये फीनिक्स राइजिंग जो होती है, फीनिक्स जो है वो मिलियंस में जिसको कहना चाहिए ना, वो एक एनर्जी होती है कि धत करके इंसान जो है ना गवाता है जिसने इस पर्सन के साथ हैंड किया होता है।
वो सिबलिंग्स में हो, वो कज़न्स में हो, वो लवर में हो, वो फैमिली में हो, वो सोशल सर्कल में हो, जो ऐसे पर्सन को खो दे जो कि आपकी रीडिंग में आया है, यानी आपको। क्योंकि रेजिलिएंट लोग कौन होते हैं? वो तमाम अपनी टूट फूट चीज़ों को समेटते हैं और फिर से डट के दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वील डू इट, आई विल टेक माई लाइफ, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। तो उसमें आपको धोखे मिले, आपको धुतकार मिले, आपको बुलिंग मिले, आपको बॉडी शेमिंग मिले, आपको रिलेशनशिप में ट्रॉमा मिले, आपको अब्यूज़ मिले, ये जो चीज़ होती है ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग वुमेन और एक स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी यही होती है कि उसको कोई उसने इतना सब कुछ बेयर किया होता है कि उसको कोई क्या कुछ और दुख और तकलीफ़ देगा। ये चीज़ जो है ना, विद द 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग, या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना इसके इमोशंस की और इसकी एनर्जी की नीड है, और वो अब कहीं नहीं मिल रहा बिकॉज आपने अपना हाथ खींच लिया है। तो अब इनको अब एहसास हो रहा है कि अवेलेबिलिटी हर वक्त थी, अवेलेबिलिटी हर वक्त है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपकी प्रेजेंस को, आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो लिटरली कोई ना कोई ऐसा वे आउट ढूंढना चाहते हैं कि जैसे कोई बिगनिंग हो सके। व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या है उनकी सोचें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ समझ बूझ ही नहीं आ रही, कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आजकल इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं कहाँ जाके सर फोड़ूँ, मैं क्या बात करूँ, मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है। इधर भी आप देखें क्या बेजारी का चेहरा जो है उन्होंने बनाया हुआ है। आप इनसे बातें कर रहे हैं और इनका जो है वो फिट्टे मुँह जैसी इनकी शक्ल हुई हुई है। तो ये भी फेज़ हो सकता है। और डेफिनेटली हाथ बड़े बोसीदा से हैं, गंद है हाथों में, तमाम चीज़ें, फिर भी आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि लेस ऑफ़र करके सॉलिड है, जबकि बहुत बड़ी चीज़ लेना, यानी अगेन देते के साथ ही फ़ौरन हाथ फैला देना कि नहीं दो मुझे, और अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ों को ख़राबा, सत्यानाश, ये अटेंशन सीकिंग अटेम्प्ट भी होता है कि ऐसा अपने आप को शो करो कि बिल्कुल जो है ना लगे कि वो फिर भागा भागा या भागी भागी मेरे पास आए। और ये अटेंशन सीकिंग की भी टेक्टिक्स होते हैं कि खाना छोड़ दो, या हेल्थ का ख्याल रखना छोड़ दो, हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ दो ताकि नज़र पड़े और फिर टोके, इसी बहाने बात हो, इस तरह की चीज़ें। बट जगलिंग चल रही है, कोई ऐसी चीज़ करना जो कि आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती हो, वो चीज़ आपके सामने करना। बट कन्फ्यूज़, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कन्फ्यूजन, अजीब व गरीब सी चीज़ें। क्लैरिफाई करते हैं इनको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको इसलिए भी ऑफ़र करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत रिजर्व हो गए, आप बिल्कुल क्वाइट हो गए, आप कोई लेने देने का मामला नहीं रखना चाह रहे। आप अपनी लेगेसी, अपनी सेविंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को अपनी हद तक रख रहे हैं, एंड यू आर नॉट एट ऑल अवेलेबल, इसलिए भी ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज इस वक्त नीड इनको है। इन्होंने आपको इग्नोरेंट तो फील कराया, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि मैं पार्टनरशिप के बगैर मेरा गुजारा या मेरा चारा नहीं है। ये इनकी सोचें हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आपकी एनर्जी इनको चाहिए है, और ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इनको आपकी एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब मिस कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। आई थिंक या तो आप ऑलमोस्ट उस एज पर हैं कि आप अब नहीं फ़िक्र करते, और ये चीज़ इनको पता है। अगर इन्होंने जल्दी डिसीजन नहीं लिया, और अब की दफ़ा इनको थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे अब कोई चीज़ ऐसी फियर में डेवलप हुई हुई है कि ये चीज़ हो जाएगी। 8 ऑफ कप्स से कोई ना किसी चीज़ से इनको डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, अपनी किसी आदत को इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो ये इसी तरीके से कंफ्यूज्ड माइंडसेट में रहेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पाते। एम्परर, ये डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ज़िद में हैं। इनको ईगो अपनी बहुत ज़्यादा क्लैश कर रही है, इनको ईगो ही लड़ रही है, और उस ईगो के आगे ये कोई चीज़ नहीं देख रहे। तो बहुत कुछ जो है यहाँ पे भी ईगो और फियर आया था। इनको अच्छी तरह से पता है कि अब आप नहीं रुकेंगे, इनको अच्छी तरीके से पता है आप जब इनसे मुलाकात करेंगे तो आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, आपका परसेप्शन बदला हुआ होगा। बट इवन देन इनकी कोई खाम ख्याली चल रही है, और वो सोचे हैं
तो ये क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो तो बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट रीडिंग हो जाती है। लेकिन अभी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस थॉट प्रोसेस में है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।